अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको गट्टे की करी बनाना सिखा रही हूँ जो कि राजस्थान की स्पेशल है। और ये बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने धनिया लिया है साबुत, यानी कि कोरिएंडर सीड्स, जिसको मैंने इस तरह मोटा मोटा क्रश कर लिया है। और यहाँ पर हमने हींग ली हुई है, यानी कि आसिफोटीडा। रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। नमक हाफ टी स्पून, यानी कि सॉल्ट। आप नमक और मिर्च अपने जायके के हिसाब से भी रख सकते हैं। यहीं पर मैंने क्वार्टर टी स्पून लिया है टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी। कटा हुआ प्याज और हरा धनिया। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज छोड़ सकते हैं। 1 कटोरी बेसन, 1 टेबलस्पून दही यानी कि कर्ड, 2 to 3 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है। ये सब चीज़ें हमें गट्टा बनाने के लिए चाहिए। गट्टा बनाने के लिए मैंने आपको चीज़ें दिखा दी हैं। अब मैं इसकी करी तैयार करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैं वो आपको दिखा देती हूँ। गट्टे की करी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हींग, यानी कि आसिफोटीडा। 2 to 3 पिंच आप ले सकते हैं। यहीं पर मैंने राई ली है करीब हाफ टी स्पून, क्यूमिन सीड्स हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर हाफ टी स्पून, करीब 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया है, यानी कि सॉल्ट, और ऑयल फॉर कुकिंग। 1 कटोरी अनियन पेस्ट हमें लेना है। दही यानी कि कर्ड मैंने यहाँ पर 1 कटोरी लिया है। 1 टेबलस्पून बेसन यानी कि चिकपी फ्लावर, आप इसे अलग से एक बार और लेना है। अब मैं इसकी तरीका बता देती हूँ कि हमें इस गट्टे की करी किस तरह तैयार करनी है। गट्टे की करी बनाने के लिए सबसे पहले हमें गट्टा तैयार करना होगा, जिसके लिए ये सारे मसाले हम एक बड़ी प्लेट में निकाल देंगे। यहीं पर हम बेसन को भी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ बेसन मिला दिया है। यहीं पर हम दही ऐड कर लेते हैं। और यहीं पर हम ऑयल ऐड कर लेते हैं। अब हम इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। अगर डो तैयार इसी में हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो आप बेशक थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। मैं डो तैयार करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर डो तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं इसको 2 हिस्सों में बांट लूँगी और बराबर बराबर हिस्सों में करके मैं इसका डम्पलिंग जैसा बना लूँगी। देखिए, यहाँ पर मैं इसको डम्पलिंग की शक्ल में ले आई हूँ। अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। यह गट्टा हमारा हम तैयार कर लेते हैं। अब हमें एक बर्तन में पानी गर्म होने रख देना है, जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। इसे पकाना है। जब तक यहाँ पानी गर्म हो रहा है, हम दूसरी तरफ करी की तैयारी कर। यहीं दूसरी तरफ मैं पैन में थोड़ा ऑयल डाल लेती हूँ। करीब 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ ऑयल लिया है और इसे हम तेज़ गर्म कर लेंगे। यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है। मैं यहाँ पर ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स और आसिफोटीडा यानी कि हींग और सरसों के दाने इसमें ऐड कर लेती हूँ और इसे करीब 1 से 2 मिनट पका लूँगी। राई के दाने और ज़ीरा चटकने लगा है। मैंने फ्लेम लो कर दी है। अब मैं यहाँ पर प्याज का तेल डाल दूँ। कुछ देर फ्राई करके अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। करीब 1 से 2 मिनट में इसको पका लूँगी, जिससे प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। इसी तरफ पानी हमारा उबलने लगा है। अब हम यहाँ पर डम्पलिंग्स ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसे अच्छी तरह पका लेंगे। करीब 5 से 7 मिनट में इसे खुला पकाने वाली हूँ। उसके बाद में इसे ढककर पकाऊंगी। इधर प्याज हमारा फ्राई होने लगा है। यहीं पर मैं मसाला ऐड कर लेती हूँ। ये मसालों में मैं हल्दी, नमक, मिर्च
और 1 चम्मच धनिया डालने वाली हूँ। इसमें पिसा हुआ धनिया हम डाल देंगे। यहीं पर मैं 1.5 टीस्पून कॉरिएंडर पाउडर मिला रही हूँ और अब हम इसे चला लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हम इसमें दही ऐड कर लेंगे और इसे फटाफट हम चला लेंगे। यहाँ पर हमारा गट्टा पकना शुरू हो गया है। अब हम इसको हल्की आंच करके कुछ देर ढक्कन डालकर पका लेंगे। अब हम ये मसाला खूब अच्छी तरह भून लेंगे जब तक कि सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। फिर हम गट्टा खोलकर देख लेते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि गट्टा तैयार है कि नहीं। गट्टा तैयार है या नहीं चेक करने के लिए छुरी से हम प्रेस करके देखेंगे। देखिए छुरी हमारी बिल्कुल साफ निकल रही है, इसका मतलब गट्टा तैयार है। हम गैस ऑफ कर देंगे। देखिए गट्टे हम निकाल चुके हैं और इसका पानी हमें फेंकना नहीं है, रखना है इसको। मैंने जो आपको बेसन दिखाया था वो हमें इस गर्म पानी में ही ऐड करना है। यहाँ पर मैं गट्टों को छोटे छोटे पीसेस में काट लूंगी। ज़्यादा बारीक भी नहीं काटने हैं और बहुत मोटा भी हमें नहीं काटना है गट्टा। देखिए गट्टों को हमें इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लेना है, ना तो ज़्यादा बारीक करना है और ना ही बहुत मोटा काटना है। इस तरह से आपको, ये देखिए इस तरह से आपको काट लेना है। अब हम एक तरफ ऑयल गरम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने गट्टे फ्राई करने के लिए ऑयल गरम होने रख दिया है। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं ले रही हूँ। जब तक ये गरम होता है हम दूसरी तरफ इसकी करी तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ हम करी बनाना शुरू कर चुके हैं और ये काफ़ी हद तक भुन चुकी है। अब इसमें गाढ़ापन लाने के लिए हमने जो गट्टे का पानी बचाया था उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए गट्टे का पानी जिसमें हमने गट्टे पकाए हैं, ये पानी हमने डिस्कार्ड नहीं करना है, इसको हमने बचा कर रख लिया था। और मैंने आपको दिखाया था करी के लिए 1 टेबल स्पून हमें बेसन लेना है। ये हम बेसन इसमें ऐड कर देंगे और ध्यान रहे इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे कि इसमें लम्प्स ना बनने पाए, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये मैं मिक्स कर चुकी हूँ और अब हमें इसे करी में ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैं ये ऐड कर लेती हूँ। मैं करीब सारा ही पानी इसमें ऐड कर देती हूँ जिससे अच्छी तरह थिक हो जाए। फ्लेम हमने हाई कर दी है और करीब 5 मिनट हमें इसे चलाते हुए पकाना है जिससे गांठें ना पड़े। देखिए यहाँ ऑयल तैयार हो चुका है, हमारा गर्म हो चुका है और हम यहाँ पर गट्टे ऐड कर देते हैं। इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह हमें गोल्डन ब्राउन करना है और इसे अलग प्लेट में निकालते रहना है। हमें सारे गट्टे फ्राई करके निकाल लेने हैं और इन्हें एक साइड में रखते जाना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह आपको फ्राई करने हैं। बहुत आपको जलाना नहीं है, बहुत अच्छी तरह इन्हें फ्राई करना है, एकदम सुनहरे। और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है इनका, बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं ये गट्टे। आपको इस तरह फ्राई कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे गट्टे की करी तैयार हो चुकी है। इधर गट्टे हमने फ्राई कर लिए, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए ये हल्की आंच पर मैंने इसे करीब 5 मिनट पकने दिया है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत लगती है और जायका भी इसका बहुत उम्दा होता है, बहुत ही अच्छा जायका होता है इसका। आप इंशाल्लाह ज़रूर बनाएं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। लीजिए तैयार है गट्टे की करी। इसे आप सर्व कर सकते हैं चपाती और पराठों के साथ। राजस्थानी बेहतरीन गट्टे की करी आपके लिए तैयार है, आप भी बनाएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।